और लोगों को भी जोड़ना शुरू किया। तो इसको देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और अभी तक आपको क्या दूसरे धर्म की तरफ से, जैसे मुस्लिम धर्म की तरफ से कई कई तरह की धमकियां भी आई होंगी, तो उसके बाद आप कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये ईश्वर का कार्य है। मेरे कोई इसमें औकात नहीं है कि मैं इसका कार्य करूं। ईश्वर ने मुझे इस योग्य समझा है और मेरा जीवन जो अंधकार में चल रहा था वो प्रकाश में मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि अन्य लोगों का भी जीवन प्रकाश में परिवर्तित करूं, क्योंकि मुझे पता है मुस्लिम समाज की व्यवस्थाएं क्या है और किस अनुसार किस व्यवस्थाओं से ये समाज चलता है। अंधकार में जीवन जिनका है उसको प्रकाश में परिवर्तित करने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और घर वापसी के काम निरंतर चल रहे हैं। घर वापसी के कार्यों में मैं लगा हूं और निरंतर घर वापसियां होती रहेगी। भोपाल में भी घर वापसी हुई, खजराने में भी ईसाइयों की भी घर वापसी। ईसाई जो सनातन में जो गरीब आदिवासियों को लालच प्रलोभन देकर ईसाई जो धर्म का वो कर रहे हैं परिवर्तन, उसमें मेरा अच्छा बड़ा कार्य चल रहा है। इसमें 5 लोग एक परिवार की घर वापसी भी पूर्व में हुई थी खजराना गणेश मंदिर इंदौर में। अभी भी उसमें मेरा एक कार्य बहुत चल रहा है। यही विषय है और इस प्रकार का कार्य निरंतर चलता रहेगा घर वापसी का। ऐसे भी कई समाचार सुनने में आए हैं कि आपको गर्दन काटकर मुस्लिम समाज की तरफ से धमकियां भी मिली हैं, और आपके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो देखिए, मैं ईश्वर मेरा साथ है और मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता और मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। और मेरे को जो गर्दन काटकर फेसबुक पर जब धमकी दी थी तो मैंने संदेश दिया सभी जगह से। मैं परिवार को पूर्णतः रूप से अपने परिवार को सनातन में लेके आया और मैंने संदेश दिया कि एक गर्दन काटोगे मेरे घर से पहले पूर्ण 10 गर्दन तैयार हैं। ये संदेश मैंने दिया। मेरा पूर्णतः रूप से परिवार की घर वापसी मैंने करवाई। मुस्लिम कट्टरता पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम कट्टरता, देखिए, जिस पद्धति और जिस कार्यशैली और कार्य पद्धति से मुस्लिम समाज जो चलता है उन व्यवस्थाओं को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और अध्ययन करने के उपरांत वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त होगी। मैंने अध्ययनशील व्यक्ति हूँ, उसके उपरांत ही मैंने निर्णय लिया है कि इसमें सनातन जो है वास्तविकता में धर्म वही है। सनातन धर्म जो पूर्व से है, जिसका ना अंत है ना प्रारंभ है, जो चीरकाल से है चीरकाल तक रहेगा। तो ये सनातन है धर्म जो है, वास्तविकता में ये धर्म है। बाकी धर्म की मैं बात नहीं कहता, लेकिन जो अध्ययन करेंगे अगर कोई तो उसको वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त होगी। अभी तक आप कितने लोगों का घर वापसी का क्रम चलता रहा है, घर वापसी का क्रम चलता रहेगा। मैंने ईसाइयों में कार्य चल रहा है, पूरा परिवार 5 लोगों का आया था, उनको सनातन में लेकर आए हैं। मेरे परिवार की भी घर वापसी हुई है, उसके उपरांत भी कुछ और घर वापसी में आए। भोपाल में भी घर वापसी करी है, जिसमें फरज से रश्मि में परिवर्तित एक हमारी बहन हुई थी, जिनका सनातनी भाई से हमने विवाह भी करवाया, जिसमें हमारे वहाँ के सुरेंद्र जी भाई साहब जो हमारे विश्व हिंदू परिषद की मध्य भारत प्रांत की टीम और टोली वहां पर सब उपस्थित थे। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद ने पूजा पद्धति की सारी व्यवस्था करा के, शुद्धिकरण की व्यवस्था करवा के उनका घर वापसी का काम करा है। कहना चाहूंगा कि गलत प्रचार प्रसार और दिग्भ्रमित लोगों को किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से। ये वही लोग हैं जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कांग्रेसी लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड के साथ में लोगों के साथ मिलकर जिन्होंने संपत्तियां धड़ल्ले से बेचकर अपने महल मकान और दुकान बना दिए। अब सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं चलने देगी, सरकार इनकी दुकानें बंद कर देगी, सरकार इनकी व्यवस्थाएं बंद कर देगी। वक्फ बोर्ड, देखिए, 35 वर्षों तक मैं मुस्लिम समाज के अनुसार अपने जीवन को मैंने व्यतीत करा। मैं व्यवस्था वक्फ बोर्ड की व्यवस्था पूरी तरीके से बारीकियां जानता हूँ। हमारे पूर्वजों ने भी वक्फ बोर्ड में संपत्तियां दान दी। वक्फ का शाब्दिक अर्थ अगर अध्ययन करेंगे तो उसके उपरांत आपको पता चलेगा वक्फ का शाब्दिक अर्थ है टू एंडो द प्रॉपर्टी वॉलंटरली irrevocable on the permanent basis for the Muslim people for education and the health purpose। ये उद्देश्य। वक्फ मतलब एंडो मतलब दान देना। दान देना, कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति गरीब वंचित मुसलमानों को अगर कोई संपत्ति अपनी पैसे के रूप में या संपत्ति के रूप में दान देता है उस उद्देश्य से कि उनका भला हो, क्या वास्तविकता में उन तक, वो वंचित लोगों तक उसका लाभ पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। उसका यही कारण है कि ये बिचौलिए लोग अभी तक अपने महल बना रहे थे। सरकार इस पर और निवेदन रूप से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश जो चल रहा है और पूरे विश्व के अंदर भारत का जो डंका बज रहा है उसको देखकर लोग प्रेरित, हर समाज का व्यक्ति प्रेरित है और निवेदन रूप से सरकार के पास अपनी व्यवस्थाओं को जीवन के सुधार के लिए आता है। ऐसी मुस्लिम महिला 3 तलाक के विषय में भी अपने जीवन को सुधार करने के लिए भी 3 बार तलाक देने पर उनका जीवन सर्वनाश हो रहा था। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए सरकार के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें अच्छा कार्य करा और संशोधित और अमेंडमेंट करके उनकी व्यवस्थाओं को सुधारा। ऐसे ही मुस्लिम समाज के ही लोग सरकार के पास निवेदन रूप से वक्फ बोर्ड की व्यवस्थाओं को लेकर गए कि उनके जीवन को सुधारा जाए, क्योंकि दान देने वाला व्यक्ति ही
प्रत्यक्ष रूप से अपनी संपत्ति को बेचते हुए देखता है अपनी आंखों के सामने, उसके मन पे क्या गुजरती होगी। यही व्यवस्था है। सरकार ने जब देखा, और अपेक्षा सरकार से है कि सरकार इसका सुधार करे, ये अमेंड करने की आवश्यकता है, सरकार करेगी इसमें अमेंडमेंट। इसमें काफी विषयों पर लेकनेस ऑफ डाइवर्सिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविंस, लेकनेस ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट, मिसयूज ऑफ द प्रोविंस, सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है इसके अंदर। और दूसरा, हायर ऑफिशियल देन द कलेक्टर विल इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वक्फ और दी गवर्नमेंट, क्योंकि कई संपत्तियां सरकार की भूमियां भी इन्होंने ले ली वक्फ के अंदर और बेच दी धड़ल्ले से। ये कैसे हो सकता है? खुद के अपने जुडिशियल्स बना दिए, खुद के अपने ट्रिब्यूनल्स बना के, और अपना निर्णय अगर दे देते तो कोई फरियादी और कोई संबंधित जो व्यक्ति है, जो परेशान है, जो इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो व्यक्ति ना संविधान के अनुसार ना हाई कोर्ट जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये कैसी व्यवस्था है? संविधान से बड़ा कैसे ही अपने आप को बना सकते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में ये नहीं चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, संविधान को सबको अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, संविधान के अनुसार। इसमें अमेंडमेंट करेंगे, सरकार करेगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का क्रम और कोई ऐसा विषय समाज का आता है तो हमेशा निरंतर इस प्रकार का कार्य चलता रहेगा। मैं हैदर से हरिनारायण नाम से ही प्रचलित हूँ।